Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. I hope all of you are fine. I'm your English teacher, Javeria Kamal, and this is the lesson of day 1 of week 4. Today, the lesson which we are going to read is visit. ठीक है, विजिट जो है वो हम सैर को भी कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सैर. Students, after this session, you will be able to learn about the model farms. ये जो विजिट यहाँ पे बात हो रही थी वो मिस्टर अहमद और उनकी क्लास थी जिसने विजिट किया था कहाँ का, एक मॉडल फॉर्म का. तो आपको मॉडल फॉर्म के बारे में जानने को मिलेगा. प्लस you would be able to differentiate between old and modern farming methods. ठीक है, पहले ज़माने में जो मेथड्स या तरीक़ाकार इस्तेमाल होते थे काश्तकारी के लिए और अब जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं आपको उनमें डिफरेंस पता चलेगा. प्लस आपको उस मशीनरी के बारे में नॉलेज मिलेगी जो कि फार्मिंग के दौरान या खेती बाड़ी के दौरान इस्तेमाल होती है. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अ विजिट, एक सैर. वो कह रहे हैं मिस्टर अहमद क्लास. यहाँ पे देखो अहमद के बाद अपोस्ट्रोफी लग के एस लगा हुआ. बेटा ये बिलोंगिंग शो करता है. मिस्टर अहमद क्लास का मतलब होगा मिस्टर अहमद की क्लास हैड बीन प्लानिंग अ पिकनिक फॉर सम टाइम. वो कह रहे हैं कि जो है वो एक पिकनिक की या एक सैर की या तफरी की प्लानिंग कर रहे थे कुछ वक्त से. द हेड मास्टर हैड अलाउड देम अ डेज आउटिंग. जो हेड मास्टर थे उन्होंने इजाज़त दी थी एक दिन की आउटिंग की या एक दिन की तफरी की. एंड दे वर टू गो बाय द स्कूल बस, और उन्हें स्कूल बस से जाना था. दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड. फितरी तौर पे वो बहुत पुरजोश थे. मिस्टर अहमद अरेंज्ड द विजिट टू अ फार्म. वो कह रहे मिस्टर अहमद ने एक फार्म का विजिट या एक फार्म की जो है वो सैर का इंतज़ाम किया था विद मिस्टर हसन. मिस्टर हसन के साथ द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चरल फॉर्म, जो कि मॉडल जो ज़रूरी फॉर्म था उसके मैनेजर थे. इट वॉज अ प्लेजेंट डे इन अप्रैल. वो कह रहे कि अप्रैल का एक खुशगवार दिन था. व्हेन मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास रीच्ड द मॉडल फॉर्म. जब मिस्टर अहमद और उनकी क्लास मॉडल फॉर्म पहुंची. मिस्टर हसन रिसीव्ड देम एट द गेट. मिस्टर हसन ने उनका इस्तकबाल गेट पर किया या दरवाजे पर किया. एंड शोड देम अराउंड, और इर्द गिर्द जो था उन्हें दिखाया. ठीक है. The boys had no idea that an agricultural farm could be so large and interesting. वो कह रहे हैं कि लड़कों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था या अ, उनको गुमान ना था कि ये जो मॉडल फॉर्म है ये इतना दिलचस्प और इतना बड़ा हो सकता है. इट वॉज द वीट हार्वेस्टिंग सीजन. वीट हम गंदम को कहते हैं और हार्वेस्टिंग हम कटाई को कहते हैं. वो कह रहे हैं ये गंदम की कटाई का मौसम था. द पार्टी सॉ अ ह्यूज मशीन called the combine working in the vast wheat fields. तो कह रही कि इस पार्टी ने, इस जमात ने एक बड़ी सी मशीन देखी जिसका नाम कंबाइन था, जो कि गंदम के खेतों में काम कर रही थी. इट कट क्रॉप, वो फसल को काटती. एंड टाइड इट इनटू शीव्स, और उसे गट्ठों में बांधती जाती. विद वन स्वीप, एक ही हल्ले में या एक ही बार में, इट सीम्ड टू ईट अप अ लार्ज एरिया ऑफ द गोल्डन क्रॉप. ऐसा लगभग कहते वो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे एक ही बार में वो जो है वो सुनहरी जो फसल थी वो उसका एक बड़ा सा हिस्सा खा जाती थी. विच केम आउट टाइड, जो कि बंधी हुई बाहर आती. इनटू अ बंडल, एक गट्ठे की सूरत में. एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पे या दूसरे तरफ से. ठीक है, यानी कि आपको मशीन की बात समझ आ रही है कि वो क्या होता था कि ऐसा लगता था कि फ्रंट से वो उसको इतनी तेजी से वो जो थी वो फसल को जो थी वो
मशीन के अंदर फसल जाती थी और वो कटिंग हो जाती थी कि ऐसा लगता था जैसे वो उसको खा गई है, और वो दूसरी तरफ से जो थी वो उसको बंधी हुई गट्ठों की सूरत में बाहर निकल आती थी। अच्छा, लिखा हुआ है द वीट देन वेंट इनटू थ्रेशर। वो कह रहे हैं कि जब फिर वीट जो थी या गंदम जो थी वो थ्रेशर में जाती थी, और विच सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। वो कह रहे हैं जिसमें सेपरेट हो जाता था, अलग हो जाते थे ग्रेन अनाज भूसे से। फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन, मशीन के एक सिरे से फेल अ गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग व्हीट। वो कह रहे हैं वो उसकी मशीन के एक तरफ से जो थी वो खुशबूदार जो है वो गंदम, सुनहरी गंदम जो थी वो गिर रही होती, वाइल शाफ्ट फ्लू आउट एट द अदर, जबकि भूसा जो था वो दूसरी तरफ से। द स्टूडेंट्स वॉच्ड द वर्किंग ऑफ द मशीन विद कीन इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं तलबा ने मशीन के जो ये अमल था उसको बड़ी दिलचस्पी से देखा। मिस्टर हसन said, मिस्टर हसन ने कहा, द होल प्रोसेस ऑफ प्लफिंग, seeding, harvesting, and threshing the corn is done with machines on our farm. Ploughing बेटे हम किसे कहते हैं? हल चलाने को, ठीक है? सीडिंग बीज बोने को, हार्वेस्टिंग कटाई को, और थ्रेशिंग जो है वो अ, अनाज से भूसे को अलग करने को कहते हैं। वो कह रहे हैं ये सारा काम जो है हमारे फॉर्म पे मशीन से किया जाता है। वन मैन वर्किंग विद दिस मशीन कैन डू एज मच वर्क एज 100 मैन वर्किंग विदाउट इट। तो क्या कह रहे हैं कि इस मशीन पर काम करने वाला एक आदमी इसके बगैर काम करने वाले 100 आदमियों जितना काम कर सकता है, ठीक है? यानी कि ऑफ कोर्स बेटा एक नेचुरल बात है कि इंसान जब काम करते हैं तो इंसान थक जाता है, ठीक है? इंसान कोई मशीन नहीं है जो बगैर थके काम करता रहे। तो इंसान जब देखो, जब आप खुद भी देखो, जब आप स्कूल पढ़ते हो तो सुबह के वक्त में जब आप फ्रेश होते हो तो आप उस वक्त चीज़ें अच्छी समझ भी रहे होते हो, आपका काम भी आप अच्छा कर रहे होते हो। लेकिन जब तक आपका ऑफ का टाइमिंग आता है तब तक आप जो है वो यू फील टायर्ड, आप थक भी जाते हो, और आप उससे अच्छी तरह समझ भी नहीं पा रहे होते, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस तरह मशीन्स जो होती हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है? उसकी एफिशिएंसी अगर सुबह के 8 बजे बहुत अच्छी है तो उसकी रात के 8 बजे भी एफिशिएंसी वही होगी मशीन की, ठीक है? वो जितना काम सुबह 8 बजे कर रही है वो रात को 8 बजे भी उतना ही काम करेगी, क्योंकि ना तो मशीन्स टायर्ड फील करती हैं और ना ही वो कोई ज़ाहिर है उनकी फीलिंग्स हैं। तो अब वो ये बता रहे हैं कि एक इंसान जो इस मशीन के साथ काम करता है वो जो 100 आदमी इस मशीन के बगैर काम कर रहे हो उन जितना काम कर सकता है एक आदमी, ठीक है? मशीन ज़ाहिर है मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर। तो वो ये कह रहे हैं कि मशीन्स के साथ काम बहुत आसान हो जाता है। आगे देखिए, बिलाल वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बिलाल जो स्टूडेंट्स में से एक था, उसने कहा, सर डू यू गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे? कि क्या आप इस तरह ज्यादा फसल हासिल करते हैं जनाब? मिस्टर हसन, ओह मच बिगर। कह रहे हाँ बहुत ज्यादा। वाइल एन एवरेज फार्म प्रोड्यूसेस 15 to 20 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फॉर एवरी हेक्टर। तो कह रहे हैं कि एक आम खेत जो है वो हर हेक्टर से 15 से 20 क्विंटल गंदम पैदा करता है। वी प्रोड्यूस एज मच एज 60 to 70 क्विंटल्स। वो कह रहे हैं कि हम 60 से 70 क्विंटल गंदम जो है वो पैदा करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि क्विंटल्स के साथ यहाँ पे आपको स्टेरिक नजर आ रहा है। बेटे बुक्स में जहाँ पे भी कहीं ये स्टेरिक लगा होता है किसी वर्ड पे, इट मीन्स कि इसके मुतालिक कोई नोट वगैरह जो है वो आपको पेज के एंड पे मिलेगा। जब आप अपनी बुक्स में देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्विंटल्स जो है वो 100 kg को कहते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे वो क्या क्या बता रहे हैं कि एक आम फॉर्म जो है वो 15 से 20 क्विंटल गंदम पैदा करता है, जबकि एक मॉडल फॉर्म जो होता है जहाँ पे मशीन से काम किया जाता है वहाँ पे जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है वो 60 to 70 क्विंटल्स है। बिलाल, दिस इज वंडरफुल। वो कह रहे कि ये बहुत कमाल है, बट श्योरली मशीन्स डू नॉट मेक द ग्रेन। कह रहे लेकिन यकीनन जो है ये मशीनें तो अनाज नहीं बनाती। मिस्टर हसन लाफिंग, मिस्टर हसन हंसते हुए, नो सर्टेनली नॉट, नहीं यकीनन नहीं। व्हाट इन फैक्ट, असल में ये होता है, हैपन इज दैट फर्स्ट द मशीन कॉल्ड ट्रैक्टर्स प्लाफ डीपर। तो कह रहे हैं कि पहले जो मशीन ट्रैक्टर कहलाती है वो गहरा हल चलाती है, ठीक है? आपने अगर देखा हो कि
पहले ज़माने में जो थी वो बैलों को जो है वो हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जो है वो बैलों के साथ आपने देखा होगा एक पॉइंटेड सा पीछे उनको बांध दिया जाता था, जिसकी वजह से ज़मीन को खोद देती थी वो। जब बैल जो थे वो ज़मीन के अंदर चलते थे खेतों में, तो उससे क्या होता था, वो पीछे जो हल लगा होता था उसकी मदद से ज़मीन जो था, ज़मीन में हल चल जाता था। लेकिन अब ये काम जो है वो ट्रैक्टर से किया जाता है। ऑफ कोर्स ट्रैक्टर से स्पीड से भी होता है, और जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं चाहिए होते हैं, एफर्ट कम लगती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि देन दे प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग मच फास्टर। तब जो है वो क्या कहते हैं कि फिर वो तेज़ी से बीज को बोने के लिए जो है वो ज़मीन तैयार करते हैं। द सोइंग मशीन सोज द सीड वेरी फास्ट। और जो सोइंग मशीन होती है, यानी कि बीज बोने वाली मशीन जो होती है, वो तेज़ी से बीज बोती है। एंड नो सीड गोज वेस्ट। और वो कह रहे हैं कि कोई भी बीज ज़ाया नहीं होता। वी ऑल्सो सिलेक्ट द बेस्ट सीड। कह रहे हैं कि हम बेहतरीन बीज का इंतखाब करते हैं। देन वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तब हम कीमियाई खादों का इस्तेमाल करते हैं टू इनरिच द सॉइल, ताकि ज़मीन या मिट्टी जो है वो ज़रख़ेज़ हो। वी गेट अ लॉट ऑफ कैनाल वाटर। वो कह रहे हैं कि हमें बहुत सा नहरी पानी मिलता है, बट वी ऑल्सो इरीगेट आवर फील्ड्स विद आवर ओन ट्यूबवेल। ठीक है, कह रहे हैं लेकिन हम सैराब करते हैं अपने खेतों को अपने ट्यूबवेल से। आपको पता है ट्यूबवेल्स क्या होते हैं? जिस तरह कुएं में से पानी निकलता है, ज़मीन का पानी होता है, इसी तरह एक मशीन के ज़रिए ज़मीन से जो है वो पानी खींचा जाता है और खेतों को फराहम किया जाता है। हम ट्यूबवेल्स कहते हैं, विच कैन सप्लाई वाटर ऑल द ईयर राउंड, जिससे पूरा साल पानी मिलता है। फाइनली वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स ऑन आवर क्रॉप्स टू किल जर्म्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। तो कह रहे हैं आखिर में हम जो है वो अपनी फसलों पर कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जरासीम और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े जो है वो ख़त्म किए जा सकते हैं। So a farm produces 3 to 4 times as much wheat per hectare as an ordinary farm does. तो कह रहे हैं इस तरह हमारा फार्म जो है वो पैदा करता है 3 से 4 गुना ज्यादा गंदम पर हेक्टर एक आम फार्म के मुकाबले में। ठीक है, बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now the assignment, you have to read this unit again and make the title page of the unit plus write words meaning। जहाँ पे आपका ये unit end हो रहा है, आपको book exercise मिलेगी जहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं। You have to find out the meanings of these words and write it in your copies. I hope you enjoyed the lesson. Inshallah, see you soon in the next lesson. Till then, Allah Hafiz.